गाइस नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं राइटिंग मॉड्यूल की। राइटिंग मॉड्यूल में भी बहुत सारे चेंजेस हैं। अर्लियर राइटिंग मॉड्यूल में रीडिंग एंड लिसनिंग से बहुत सारे मार्क्स आते थे। आफ्टर द चेंजेस जो है रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो राइटिंग मॉड्यूल को मार्क्स कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। एट द सेम टाइम लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स, लिसनिंग एंड राइटिंग दोनों को मार्क्स कंट्रीब्यूट करते थे। तो लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स में जो आफ्टर द चेंजेस है सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग को मार्क्स कंट्रीब्यूट करेंगे, राइटिंग को मार्क्स कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो अर्लियर 6 क्वेश्चन टाइप से आपको मार्क्स आते थे, लेकिन आफ्टर द चेंजेस राइटिंग मॉड्यूल के लिए आपको 4 क्वेश्चन टाइप्स पे फोकस करना है। समराइज रिटन टेक्स्ट, एसे, समराइज स्पोकन टेक्स्ट एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन। सेकेंड जो मेजर चेंज है दैट इज ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। अर्लियर जो था सिर्फ एआई बेस्ड चेकिंग थी। आफ्टर द चेंजेस एआई के साथ साथ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट एडेड है। कौन सी क्वेश्चन टाइप्स हैं? समराइज रिटन टेक्स्ट, एसे एंड समराइज स्पोकन टेक्स्ट, यानी कि 3 क्वेश्चन टाइप्स में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है। अब सबसे पहले बात करेंगे हम समराइज रिटन टेक्स्ट की। समराइज रिटन टेक्स्ट में क्या चेंजेस हैं? समराइज रिटन टेक्स्ट का कंटेंट का जो वेटेज है वो इंक्रीज हो गया। इस पीटी ने कंटेंट के वेटेज को ऑल टुगेदर स्पीकिंग्स में, राइटिंग्स में इंक्रीज कर दिया। पियर्सन चाहता है कि आप जो भी अपने आंसर्स अटेम्प्ट करें वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल हो, प्री मेमोराइज टैम्पलेट्स ना हो, रेलिवेंट कॉन्टेंट उनमें हो, और जो भी क्वेश्चन है आप उसको एड्रेस करें। अब समराइज रिटन टेक्स्ट में भी जो कंटेंट का वेटेज है वो 2 to 4 इंक्रीज हो चुके हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर फर्स्ट थिंग जब आप समरीज को अटेम्प्ट करें यू शुड रीड देम वेरी केयरफुली। एंड ऐसा नहीं कि आपने कोई रैंडम सेंटेंसेस को कनेक्ट कर दिए लाइक अर्लियर, ऐसा नहीं वर्क करेगा। यू हैव टू मेक श्योर आप केयरफुली रीड करें, स्किमिंग करें, स्कैनिंग करें, एंड जो मेन की पॉइंट्स हैं, मेन आइडिया समरी का क्रक्स है उसको आप समराइज करें। आप यू कैन समराइज इन योर ओन वर्ड्स, जिसे हम कहते हैं पैराफ्रेजिंग। आप पैराफ्रेजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको एग्जैक्टली पैराफ्रेजिंग आप नहीं कर पा रहे तो कुछ वर्ड्स को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हो यू कैन यूज टेक्निक फैन वॉइस, यानी कि कनेक्टर्स फॉर एंड नॉर बट और येट सो को भी आप लेके कनेक्ट कर सकते हो। सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करके ग्रामेटिकली भी आप अपनी समरी को खुद अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपसे वो भी नहीं हो रहा है तो ट्राई टू एटलीस्ट गेट द मेन आइडिया। मेक श्योर कीजिए कि आप मेन इंपॉर्टेंट 2 या 3 जो भी लाइन्स हैं उनको कनेक्टर से आप ज्वाइन कर पाए। ऑल्सो गाइस समराइज रिटन टेक्स्ट में आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन तो लिखनी होगी ही। सेकेंडली आपको मेक श्योर करना है आप अपने आंसर को समराइज करें आउट ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐड कर देते हैं, डोंट डू दैट। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइस राइटिंग एसे की। राइटिंग एसे को लेकर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। क्या टैम्पलेट्स वर्क करेंगे? हाँ जी, टैम्पलेट्स वर्क करेंगे, स्ट्रक्चर्स वर्क करेंगे। पहले चेंजेस बता देती हूँ आपको। राइटिंग एसे में भी कंटेंट का वेटेज इंक्रीज हो गया है फ्रॉम 3 to 6। डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, कोहेरेंस, जनरल लिंग्विस्टिक रेंज, इन सब का जो वेटेज है वो इंक्रीज हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले कंटेंट का वेटेज इंक्रीज हो गया, इसका क्या इम्पैक्ट है। आपको जो अपने आंसर्स हैं उनमें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी। प्री मेमोराइज टैम्पलेट्स जहाँ पर सिर्फ टॉपिक आप लिख रहे थे या खाली कीवर्ड्स लिख रहे थे वो वर्क नहीं करेंगे। यू विल हैव टू मेक श्योर दैट योर आंसर इज एड्रेसिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, प्रॉब्लम सोल्यूशन, अग्री डिसअग्री, एडवांटेज डिसएडवांटेज। जस्ट ट्राई टू मेक श्योर आप जो भी लिख रहे हो इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, BP1, BP2, वहाँ पर आप जो है क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हो। मेन कीवर्ड्स, मेन आइडियाज आप लिख रहे हो, मेन फ्रेजेस आप लिख रहे हो। मेन कीवर्ड्स, मेन फ्रेजेस वाली लाइन को काट देना, वो मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। गाइस क्योंकि ऐसे में भी एआई के साथ साथ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप एआई के साथ ओके मैं इस लाइन को भी काट रही हूँ। ऑल्सो गाइस ऐसे में भी एआई के साथ साथ ह्यूमन स्कोरिंग इन्वॉल्व होगी। सो ट्राई टू मेक श्योर आप प्री मेमोराइज टैम्पलेट्स ना लेके, नहीं तो आपके आंसर को एआई फ्लैग कर दे और फिर उसको ह्यूमन स्कोर करेगा। वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर, स्पेलिंग, आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अलॉन्ग विद इट जो वर्ड लिमिट है ऐसे की वो रिकमेंडेड है अराउंड 240 to 260 वर्ड्स आप लिखें। मेक श्योर करें कि आप ऐसे की टाइपिंग की प्रैक्टिस करें। सिर्फ एक ही ऐसे आपको आएगा। ऐसे की हमने आइडियाज़ की बुक है वो क्रिएट कर दी है गाइज। अगर आप भी ऐसे के आइडियाज़ की बुक हमने क्रिएट कर दी है, सॉरी, तो आप ऐसे के आइडियाज़ की बुक को गो थ्रू कर सकते हो ताकि डिफरेंट टाइप ऑफ एसेज के आइडियाज़ एंड वोकैबुलरी आपके दिमाग में हो। सॉरी ये नहीं, आप ओके, आप ऐसे
मेक श्योर करना कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ एसेज के आइडियाज को अच्छे से प्रिपेयर करो ताकि आप 20 मिनट्स में ऐसे को लिख पाओ। गाइस नेक्स्ट हम बात करेंगे रीडिंग मॉड्यूल की। रीडिंग मॉड्यूल में भी बहुत सारे चेंजेस हैं। सबसे पहला जो मेजर चेंज है दैट इज इन द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अर्लियर जो है वो रीडिंग के मार्क्स स्पीकिंग सेक्शन यानी कि रीड अलाउड से बहुत सारे आते थे, लेकिन आफ्टर द चेंजेस रीड अलाउड जो है वो रीडिंग को मार्क्स कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। इसलिए अगर आपको रीडिंग में अच्छा बैंड स्कोर करना है तो यू विल हैव टू मेक श्योर आप रीडिंग फिलिप्स रीऑर्डर पे अच्छा वर्कआउट करो, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्क्स कंट्रीब्यूट करेंगे रीडिंग को। सेकेंडली समराइज रिटन टेक्स्ट, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, हाईलाइट करेक्ट समरी, ये अभी भी मार्क्स कंट्रीब्यूट करेंगे रीडिंग सेक्शन को। एक मिनट मैं जरा देखिए कुछ मिस तो नहीं कर रही हूँ मैं। एक मिनट रीडिंग मॉडल कहाँ लिखे है भाई? इस रीडिंग मॉड्यूल के लिए रीडिंग फिलिप्स, रीडिंग राइटिंग फिलिप्स से क्योंकि आपको बहुत सारे मार्क्स आएंगे तो मेक श्योर वोकैबुलरी, ग्रामर, कोलोकेशन आप इन तीनों के अच्छे से मेक श्योर करो वोकैबुलरी, ग्रामर, कोलोकेशन इन तीनों की आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। along with it guys समराइज रिटन टेक्स्ट, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड और हाईलाइट करेक्ट समरी भी इसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वेदर मल्टीपल चॉइस मल्टीपल और मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, वो बिट इंपॉर्टेंट होंगे, इतने ज्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। तो फर्स्ट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गुड विद रीडिंग राइटिंग फिलिप्स, रीऑर्डर पैराग्राफ्स, समराइज रिटन टेक्स्ट एंड हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। रीडिंग मॉड्यूल के लिए एक सिंपल चीज मैं आपको बता देती हूँ गाइज, एक सिंपल चीज काट दो गाइस। रीडिंग मॉड्यूल के लिए मैं आपको एक बोनस टिप यहाँ पर दे रही हूँ कि डोंट फोकस ऑन क्रैमिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो रीडिंग मॉड्यूल के प्रेडिक्शन फाइल्स के क्वेश्चंस को क्रैम करने की प्रैक्टिस करते हैं। डोंट डू दैट। क्लियर योर फंडामेंटल्स, क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, वोकैबुलरी, ग्रामर, कोलोकेशन के रूल्स को आप क्लियर कीजिए। समराइज रिटन टेक्स्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है, उसको अच्छे से समझिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए अलॉन्ग विद हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड एंड हाईलाइट करेक्ट समरी। नेक्स्ट गाइस हम बात करेंगे लास्ट मॉड्यूल की, लिसनिंग मॉड्यूल की। लिसनिंग मॉड्यूल में भी बहुत सारे चेंजेस हैं। एज सच लिसनिंग में आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन लिसनिंग का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, क्योंकि स्पीकिंग मॉड्यूल में दोनों क्वेश्चन टाइप्स ऐड हुई हैं और स्पीकिंग अब लिसनिंग को बहुत सारे मार्क्स कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो स्पीकिंग मॉड्यूल जो है वो लिसनिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इफ यू गुड विद स्पीकिंग, आपका लिसनिंग का जो बैंड स्कोर है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। सबसे पहले लिसनिंग में 8 क्वेश्चन टाइप्स हैं, वो अनचेंज्ड हैं। समराइज स्पोकन टेक्स्ट की बात करेंगे। जो हमारा लिसनिंग सेक्शन में समराइज स्पोकन टेक्स्ट है वहां पर खाली कीवर्ड्स नहीं, आपको फ्रेजेस ऐड करना मैं रिकमेंड करूंगी। सेकेंडली बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो अर्लियर समराइज स्पोकन टेक्स्ट में ज्यादा कंटेंट ऐड नहीं कर रहे थे, गाइस कंटेंट का वेटेज इंक्रीज हो गया है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट आ गया। सो ट्राई टू मेक श्योर आप रेलेवेंट कीवर्ड्स लिख रहे हो, खाली कीवर्ड्स नहीं लिख रहे हो या कुछ भी वर्ड्स नहीं लिख रहे हो समरी में से, क्योंकि आपको मेक श्योर करने जो आपका आंसर है वो AI फ्लैग ना करे। तो उसमें कंटेंट जो है उसको ध्यान में रखिए, रेलेवेंट कंटेंट लिखे। ग्रामर, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, इन सब का भी आपको अलॉन्ग विद इट ध्यान रखना होगा। स्ट्रक्चर्स आप अभी भी यूज कर सकते हो, टेम्पलेट्स अभी भी यूज कर सकते हो, जस्ट आपको टेम्पलेट्स को सही तरीके से यूज करना सीखना होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स की। लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स अब राइटिंग को मार्क्स कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, सिर्फ लिसनिंग को कंट्रीब्यूट करेंगे। सो यू हैव टू मेक श्योर आप स्पेलिंग सही लिख रहे हो, वर्क हार्ड ऑन स्पेलिंग्स। नेक्स्ट हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड की अगर मैं बात करूँ, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड अर्लियर ईजी टास्क भी था, इंपॉर्टेंट टास्क भी था, आफ्टर द चेंजेस भी ईजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड की क्वेश्चंस की हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो हार्ड क्वेश्चन टाइप्स पे फोकस करते रहते हैं, इजी क्वेश्चन टाइप्स पे फोकस नहीं करते हैं, बट आई रिकमेंड टू प्रैक्टिस इट ऑन रेगुलर बेसिस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट फ्रॉम डिक्टेशन। राइट फ्रॉम डिक्टेशन जो है गाइस, ये पहले किंग टास्क था पीटी का, अभी इंपॉर्टेंट टास्क है बट इसका वेटेज थोड़ा सा कम हो रहा है। ओके, राइट फ्रॉम डिक्टेशन को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक ही क्वेश्चन होता है, क्या राइट फ्रॉम डिक्टेशन में एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर सकते हैं? यस, आप राइट फ्रॉम डिक्टेशन में इवन आफ्टर द चेंजेस भी एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर पाओगे, क्योंकि अगर आप पियर्सन की स्कोर गाइड को देखते हो, पियर्सन ने ऑफिशियली अपनी नई स्कोर गाइड रिलीज करी है, वहां पर लिखा हुआ है राइट फ्रॉम डिक्टेशन में अगर आप सही वर्ड लिख रहे हो तो यू विल गेट 1,
अगर आप गलत लिख रहे हो, मिसस्पेल लिख रहे हो तो 0 -1 नहीं रिटर्न है। तो यानी कि पियर्सन की खुद की ऑफिशियल की जो यानी कि सिर्फ दोबारा बोलती हूँ। सो अकॉर्डिंग टू पियर्सन ऑफिशियल गाइड जो उसमें मेंशन्ड है, वहाँ पर यही लिखा हुआ है कि उसमें मिसस्पेल्ड वर्ड या फिर इनकरेक्ट वर्ड के 0 मार्क्स हैं। देयर शुड बी नो नेगेटिव, सो मिसस्पेल्ड वर्ड के 0 लाइन देयर शुड बी, विल काटो। So there should be no negative marking in write from dictation according to me, but still अगर कोई changes आएंगे तो हम आपको shortly update कर देंगे। Okay. इस राइट फ्रॉम डिक्टेशन में जो बाकी टास्क बच गए हैं, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, हाईलाइट करेक्ट समरी, मल्टीपल चॉइस चूज सिंगल आंसर, मल्टीपल चॉइस चूज मल्टीपल आंसर, वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। इसमें से जो गाइस आपके सेलेक्ट मिसिंग वर्ड है वो इतना इंपॉर्टेंट टास्क नहीं होगा। एंड अलॉन्ग विद इट गाइस जो हाईलाइट करेक्ट समरी है वो रीडिंग को मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, नॉट फॉर लिसनिंग मॉड्यूल के लिए इतना इंपॉर्टेंट टास्क नहीं होगा। मल्टीपल चॉइस चूज सिंगल आंसर एंड मल्टीपल चॉइस चूज मल्टीपल आंसर भी थोड़े इंपॉर्टेंट टास्क होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क नहीं होंगे। मेजर जो लिसनिंग के मार्क्स हैं वो स्पीकिंग से आएंगे। मैं बता रही हूँ कौन कौन सी क्वेश्चन टाइप्स मैं बता रही हूँ, लिंक काटो। मेजर जो लिसनिंग के मार्क्स हैं वो स्पीकिंग मॉड्यूल्स आएंगे। सो मेक श्योर यू फोकस ऑन रिपीट सेंटेंस, समराइज ग्रुप डिस्कशन, रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन, रीड अ लेक्चर। यहाँ से बहुत सारे मार्क्स आपके जो हैं लिसनिंग मॉड्यूल को कंट्रीब्यूट होंगे। अलॉन्ग विद इट लिसनिंग के जो खुद के टास्क हैं उसमें से समराइज स्पोकन टेस्ट, लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, राइट फ्रॉम डिक्टेशन। तो ये जो ये जो 8 टास्क हैं आप इन पे सबसे ज्यादा फोकस करें। देन आप जो है मल्टीपल चॉइस चूज सिंगल आंसर या फिर मल्टीपल चॉइस चूज मल्टीपल आंसर पे आप फोकस कर सकते हैं। गाइस पीटी में चेंजेस के बाद बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रेस्ड है, क्या पीटी बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया? तो लेट मी टेल यू गाइस, थोड़े से चेंजेस हैं जो आपको अडेप्ट करने हैं। ये तो बहुत सारी चीज़ें जो ऑलमोस्ट सेम है। पीटी का एग्जाम लेवल जो है ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया। स्टिल पीटी 100% क्रैकेबल है। बहुत सारे आप 90s देखोगे लाइक अर्लियर जैसे स्टूडेंट्स के स्कोर आते थे, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के स्कोर आएंगे और आ भी रहे हैं डेली बेसिस पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ स्पीकिंग मॉड्यूल, सबसे पहले वाली लाइन काट दूँ। बिफोर आई एंड द सेशन गाइस क्विकली सम अप करेंगे क्या चेंजेस हैं। स्पीकिंग मॉड्यूल की अगर मैं बात करूं, स्पीकिंग मॉड्यूल जो है वो स्पीकिंग मॉड्यूल की सबसे पहले बात सम अप करेंगे चेंजेस को। सो गाइस लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट स्पीकिंग मॉड्यूल। स्पीकिंग मॉड्यूल में 5 नहीं क्योंकि 7 क्वेश्चन टाइप्स हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन टाइप्स हैं तो स्पीकिंग मॉड्यूल वुड बी तो दोबारा ही बोलती हूँ स्पीकिंग मॉड्यूल से पूरा ही काटो, सम अप करेंगे चेंजेस। ओके, सबसे पहले बात करेंगे स्पीकिंग मॉड्यूल की। स्पीकिंग मॉड्यूल जो है वो थोड़ा स्लाइटली ईजियर होगा क्योंकि इसमें अब दोनों ही क्वेश्चन टाइप्स हो गए, टोटल 7 क्वेश्चन टाइप्स हो गए, तो ज़्यादा तरीके हैं जिनसे आप स्कोर कर सकते हो। यानी कि अगर एक गलती भी हुई है तो भी बहुत सारे क्वेश्चन टाइप्स हैं जहाँ से आपको ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। सो इट वुड बी स्लाइटली easy to get a higher band score in speaking section। राइटिंग मॉड्यूल की अगर मैं बात करूँ, राइटिंग मॉड्यूल में कंटेंट का वेटेज इंक्रीज हो रहा है। आप चेंजेस को समझिए तो एक काटो, चेंजेस को समझो वाली लाइन काटो। आपको मेक श्योर करना है कि आप समझो कि क्या चेंजेस और किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंसेस नहीं है, स्लाइट डिफरेंसेस हैं आपको राइटिंग मॉड्यूल में वो समझने हैं एंड यू वुड बी गुड विद राइटिंग मॉड्यूल एज वेल। बट यहाँ पर समराइज रिटन टेक्स्ट, ऐसे एंड समराइज स्पोकन टेक्स्ट की आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी अलॉन्ग विद डिक्टेशंस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगा इस रीडिंग मॉड्यूल की, तो रीडिंग मॉड्यूल का जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स अर्लियर वो रीड अलाउड की ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे, वो रीडिंग फिलिप्स रीडिंग राइटिंग फिलिप्स रीऑर्डर्स पे इतना फोकस नहीं करते थे। आफ्टर द चेंजेस आपको अपनी रीडिंग स्किल्स को थोड़ा पॉलिश करना होगा, उस पर हार्ड वर्क करना होगा क्योंकि रीडिंग के मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग से आएंगे। ये लाइन को काटो कि रीडिंग के मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स रीडिंग फिलिप्स रीडिंग राइटिंग फिलिप्स से भी आएंगे अलॉन्ग विद रीऑर्डर, समराइज रिटन टेक्स्ट एंड हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर मैं बात करूँ लिसनिंग मॉड्यूल की, तो लिसनिंग मॉड्यूल में भी मार्क्स स्कोर करना ईजी होगा क्योंकि यहाँ पर अब बहुत सारे मार्क्स स्पीकिंग ही लिसनिंग को कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। एंड क्योंकि लिसनिंग का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो गए, तो अगैन इट वुड बी स्लाइटली ईजी अगर आपको स्लाइटली ईजी पे काट देते हैं। ओके,
मैं एंड भी यहीं पे एंड वीडियो भी इसमें बना देती हूँ अभी. सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन. सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप इस वीडियो से आपको सारे चेंजेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे. बहुत सारी ओल्ड स्ट्रैटेजीज या टेक्निक्स हैं वो अभी भी पीटी एग्जाम में वर्क कर रही. सॉरी, दोबारा करती हूँ एंडी पूरा. सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप इस वीडियो से आपको पीटी में क्या चेंजेस आए और उनके साथ कैसे कोप अप करना है ये बहुत ज़्यादा क्लियर होगा. कौन सी स्ट्रैटेजीज है जिनको अब आपको यूज़ करना है, कौन सी स्ट्रैटेजीज को नहीं आपको यूज़ करना है, उसको लेकर बिल्कुल क्लियर रहिएगा. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आउटडेटेड टैम्पलेट्स और टेक्निक्स का यूज़ करने के कारण पीटी में बार बार फेल होते हैं. अगर आप भी पीटी में स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें गिवन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. कैसे हमने स्पेशल एग्जाम बैचेस लॉन्च कर दिए उन स्टूडेंट्स को जिनको जल्द से जल्द पीटी का एग्जाम देना है. अलॉन्ग विद इट हमारी ग्रामर बूस्टर सेशंस भी क्लासेस के साथ इंक्लूडेड है ताकि आपके ग्रामेटिकल जो स्किल्स हैं उनको हम इम्प्रूव कर पाएं. गिवन नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि आप अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर इतने सारे स्टूडेंट्स की तरह पहले अटेम्प्ट में अचीव कर पाएं. अदिति हियर फ्रॉम पीटी यूनिवर्स में मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गाइज हमारे इंस्टाग्राम को और टिकटॉक को जरूर हमें टिल देन गाइज मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पे फॉलो करें क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अपडेट्स मैं डेली बेसिस पे शेयर कर रही हूँ. इस वीडियो को उन फ्रेंड्स इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे इस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करना जो पीटी एग्जाम की प्रिपरेशन करें और पीटी में आए चेंजेस को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं. ये हो गया. और लास्ट क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताना कि आप पीटी का एग्ज़ाम कब देने जा रहे हो. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो.